अब आता है देखो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड के अंदर दो प्रकार की ऑक्सीडेशन होती है, एक होती है अल्फ़ा ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ा ऑक्सीडेशन के बारे में। देखो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड अ हाइड्रोकार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कि एक हाइड्रोकार्बन की चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ उसे फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड क्या है भी, एक हाइड्रोकार्बन की चेन होगी और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उसे फैटी एसिड कहेंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ फैटी एसिड इज अल्फा ऑक्सीडेशन। भी अल्फा कार्बन की ऑक्सीडेशन को हम क्या कहेंगे, अल्फा ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये कार्बन एक है, इस कार्बन के साथ में जो पहला कार्बन होगा उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, फिर बीटा कहते हैं, फिर ऐसे 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 जो लास्ट होगा वो ओमेगा कार्बन होगा। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर ये इसका प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे पास CH3 CH2N CH2 COOH, हम अल्फ़ा ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। सबसे पहले हाइड्रोलेशन होगा। हाइड्रोलेशन के अंदर क्या होगा, इससे जो OH का मॉलिक्यूल है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, वो निकलेगा CH3 CH2N CH3 COOH। अब जो ये OH का मॉलिक्यूल है इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हुआ तो COO वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल था वो निकल गया। फिर डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। CH3 CH2N COOH। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 कार्बन चेन थी, मतलब 5 कार्बन फैटी एसिड थे, यहाँ से एक कार्बन जो है वो रिमूव हो गया, पीछे 4 कार्बन की चेन रह गई। अब देखो अल्फा ऑक्सीडेशन जो होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। इट डज नॉट रिक्वायर COA, इसके लिए COA की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट डज नॉट जनरेट एनर्जी, ये एनर्जी जनरेट नहीं करती। फिर है अल्फा ऑक्सीडेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच चेन ऑफ फैटी एसिड। अल्फा ऑक्सीडेशन क्यों जरूरी है ब्रांच चेन ऑफ फैटी एसिड के लिए। अल्फा ऑक्सीडेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच चेन ऑफ फैटी एसिड।